वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है नागलपुर। यहाँ बारिशें अक्सर वक्त पर नहीं होती थीं, लेकिन एक डर हर वक्त गांव वालों पर छाया रहता था। गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ का गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहती है। कोई बच्चा या जवान रात को वहाँ नहीं जाता। इसी गाँव में दो दोस्त रहते थे, सूरज और भोलू। शहर से लौटा उनका दोस्त अर्जुन इन कहानियों पर हंसता था कि ये सब मनगढ़ंत है। रात गहराते ही तीनों दोस्तों ने बरगद के पेड़ तक जाने की प्लानिंग बनाई। चलो आज देखेंगे कौन सी डरावनी चीज है। गांव के लड़के उन्हें रोकते रहे कि रात यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर युवाओं का जोश डर से ज्यादा था। तीनों अपने साथ एक टॉर्च और नीम की लकड़ी लेकर रात करीब 12 बजे गांव के बाहर बरगद के पास पहुंचे। खेतों में ठंडी हवा थी और गांव सीमाओं के कुत्ते भी चुप थे। बरगद के पास पहुंचते ही सूरज ने महसूस किया जैसे उसकी सांसें भारी हो गई हैं। वातावरण बदल गया था। अर्जुन ने हंसी में पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर गिरा, पास में हंसी गूंजी। मुझसे मिलने आए हो? तीनों लड़के खौफ में जम गए। बरगद की एक मोटी जड़ के पास सफेद साड़ी वाली एक औरत बैठी दिखी। उल्टे पैर, लंबे घुंघराले बाल, आंखें लहू लुहान जैसी। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सूरज डरते डरते चिल्लाया, हम चले जाएंगे, माफ कर दो। लेकिन भोलू वहीं फंस गया। उसके शरीर में मानो जान ही न रही हो। चुड़ैल धीरे धीरे भोलू की ओर बढ़ी। उसके पास पहुंचते ही उसने तेज झपट्टा मारा और निकली एक बोझिल आवाज, जिसने मुझसे मजाक किया वो जिंदा नहीं रह सकता। सूरज और अर्जुन ने नीम की लकड़ी उसके आगे कर दी, जिससे चिंगारी और चीख निकली और चुड़ैल पेड़ में समा गई। अर्जुन बेहोश हो गया। भोलू का आधा शरीर सुन्न हो गया था। सूरज किसी तरह दोनों को संभाल कर घर लाया। उस रात के बाद भोलू सालों तक गूंगा रहा। अर्जुन गांव छोड़कर चला गया और सूरज ने कसम खा ली कि वो बरगद के पास कभी नहीं जाएगा। आज भी नागलपुर गांव में मान्यता है कि रात को बरगद के पास कोई नहीं जाता। जो गया उसकी जिंदगी बेरंग हो गई, या उसने अपनी आवाज खो दी, या होश। गांव के बूढ़े बताते हैं चुड़ैल आज भी बरगद की जड़ में बैठी है, नए शिकार का इंतजार कर रही है। बरगद की चुड़ैल हर वर्ष सावन की अमावस्या को प्रकट होती है। उसके आने से पहले गांव की औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग देती है। बच्चे माँ की गोद में दुबके रहते हैं। गांव का मंदिर सिर्फ दिन में खुलता है। रात में उसकी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। एक रात नए मास्टर साहब गांव आए और उसकी सच्चाई जानने को ठान लिया। मास्टर साहब अकेले टॉर्च लेकर निकल पड़े। उन्होंने गांव वालों की बातों का कोई मान नहीं किया, लेकिन रात के 2 बजे उनकी चीख सुनाई दी। सुबह वो बेहोश बरगद के पास मिले और उनकी दाहिनी हथेली पर 5 लंबे नाखून के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें घसीटा हो। वो आज तक कहते हैं डर भले ही दिखाई न देता हो, लेकिन जब कोई आत्मा वाकई भूखी है तो वो अपने शिकार को हर हाल में पा लेती है।